तो 2026 में इंडियन इन्वेस्टर्स के सामने सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि एक्टिव फंड्स चुने या इंडेक्स फंड्स। देखिए, बहस तो हमेशा से रही है, लेकिन हाल ही में सेबी के जो नए नियम आए हैं फंड्स की फीस और ट्रांसपेरेंसी को लेकर, उन्होंने इस सवाल को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना दिया है। तो चलिए आज इसी पूरी बहस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, अपने पैसे को एक एक्सपर्ट पायलट के हाथ में देना है या फिर एक भरोसेमंद ऑटो पायलट पर छोड़ देना है। ये सिर्फ दो तरह के फंड्स नहीं हैं, बल्कि इन्वेस्टमेंट की दो बिल्कुल अलग सोच हैं, दो अलग फिलॉसफीज हैं। और जैसा मैंने कहा, 2026 के नए नियमों ने इस चुनाव को पहले से कहीं ज्यादा असरदार बना दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मुकाबले के पहले राउंड में एक तरफ है पायलट और दूसरी तरफ है ऑटो पायलट। जरा करीब से देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या और असल में इनमें फर्क क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा फर्क क्या है। एक तरफ है हमारा पायलट यानी एक्टिव फंड, जहां एक मैनेजर है, एक एक्सपर्ट जो खुद बेहतरीन स्टॉक्स चुनता है। क्यों? मार्केट को बीट करने के लिए। और दूसरी तरफ है हमारा ऑटो पायलट, मतलब इंडेक्स फंड। ये किसी की नहीं सुनता, बस चुपचाप मार्केट के साथ साथ चलता है, उसकी नकल करता है। अच्छा, तो ये एक्टिव फंड्स आखिर काम कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ सारा खेल फंड मैनेजर का है। उसकी काबिलियत, उसकी रिसर्च। वो कंपनियों को परखते हैं और इस उम्मीद में शेयर खरीदते बेचते हैं कि वो मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा कर देंगे। और हाँ, इसी मेहनत और एक्सपर्टीज की एक कीमत होती है जो उनकी फीस में साफ साफ दिखती है। और अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की। इनको ना एक तरह से फुली ऑटोमेटिक सिस्टम समझिए। अगर निफ्टी 50 ऊपर गया तो ये फंड भी ऊपर जाएगा। कोई मैनेजर नहीं है जो दिमाग लगा रहा है कि भाई कौन सा स्टॉक खरीदें या बेचें। और क्योंकि इसमें कोई इंसानी दखलंदाजी है ही नहीं, इनकी फीस भी आप कह सकते हैं न के बराबर होती है। तो ठीक है, दोनों को समझ लिया। पर अब सबसे बड़े और सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में कौन आगे है? 2026 का स्कोर कार्ड क्या कहता है? पायलट की स्मार्टनेस जीत रही है या ऑटो पायलट की सिंप्लिसिटी? चलिए देखते हैं कि आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ये कोई एक तरफा मुकाबला नहीं है। जब बात आती है लार्ज कैप की, मतलब देश की सबसे बड़ी कंपनियों की, तो वहाँ इंडेक्स फंड्स क्लियर विनर हैं। लेकिन जैसे ही हम मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाते हैं, जहां वो छुपे हुए हीरे मिलने का चांस होता है, वहां एक अच्छा अनुभवी एक्टिव मैनेजर बाजी मार ले जाता है। और हाँ, डेब्ट फंड्स में भी, जहां इंटरेस्ट रेट्स का खेल समझना होता है, एक्टिव मैनेजर्स का पलड़ा भारी है। परफॉर्मेंस की कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन असली लड़ाई, असली खेल एक ऐसे मैदान पर होता है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है कॉस्ट यानी फीस। ये वो चीज है जो चुपचाप धीरे धीरे आपके रिटर्न को खा जाती है, और इसका असर बहुत बड़ा होता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये जो फर्क दिख रहा है ना, एक्टिव और इंडेक्स फंड्स की सालाना फीस में जमीन आसमान का फर्क है। और यही छोटा सा दिखने वाला अंतर ही सारा खेल बदल देता है। चलिए बताता हूँ कैसे। बस इस नंबर को दिमाग में बिठा लीजिए, लगभग 1.8%। ये वो कीमत है जो हर साल आपके इन्वेस्टमेंट से कट जाती है। अब देखते हैं कि लंबे समय में कंपाउंडिंग का जादू इस छोटे से नंबर को कितना बड़ा बना देता है। और ये रहा असली सच। वो छोटा सा मामूली सा 1.8% का फर्क 20 साल में आपकी कुल वेल्थ का करीब करीब 30% हिस्सा चट कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये फीस आपकी मेहनत की कमाई पर एक बहुत बड़ा डाका डाल सकती है, अगर ध्यान न दिया तो। तो अब सवाल ये है कि भाई एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या? अच्छी बात यह है कि इसका जवाब ये या वो में नहीं है, बल्कि इसका जवाब एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाने में है, जो दोनों की ताकत का इस्तेमाल करे। चलिए उस विनिंग स्ट्रैटेजी को समझते हैं। और ये लाइन इस पूरी स्ट्रैटेजी का दिल है। हमें एक्टिव और इंडेक्स फंड्स को एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करना है, बल्कि उन्हें एक ही टीम में खिलाना है। तो इस स्ट्रैटेजी का नाम है कोर सैटेलाइट। अब ये क्या है? जरा सोचिए, आपके पोर्टफोलियो का कोर, मतलब उसका जो मेन हिस्सा है, वो बना है एक स्थिर कम लागत वाले इंडेक्स फंड से। मान लीजिए करीब 70% पैसा इसमें है, और इसके चारों ओर घूम रहे हैं सैटेलाइट्स, यानी कुछ चुने हुए एक्टिव फंड्स जिनमें बाकी 30% पैसा लगा है। और इसे लागू करना भी बहुत आसान है। सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपना कोर बनाइए। इसके लिए कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स चुनिए जो लंबे समय में आपको एक स्टेबल ग्रोथ देंगे। दूसरा स्टेप, अब इसमें सैटेलाइट्स जोड़िए। इसके लिए कुछ अच्छे एक्टिव
मिड या स्मॉल कैप फंड्स चुने जा सकते हैं जो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न, जिसे हम अल्फा कहते हैं, वो जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। तो सारी बात का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर सबसे कम लागत चाहिए और सुकून की नींद चाहिए, मार्केट के साथ साथ चलना है, तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट हैं। लेकिन अगर मार्केट को बीट करने का चांस लेना है और मिड कैप या स्मॉल कैप में किसी एक्सपर्ट की चुने हुए स्टॉक्स पर दाव लगाना है, तो एक्टिव फंड्स को सैटेलाइट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में ये पूरी बहस एक ही सवाल पर आके खत्म होती है, जो हर किसी को खुद से पूछना है, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का असली मकसद क्या है? क्या कम लागत वाली स्टेबिलिटी चाहिए या फिर ज्यादा रिटर्न के लिए थोड़ा रिस्क लेने की हिम्मत है? इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि पायलट और ऑटो पायलट का सही मिक्स किसी के लिए क्या होना चाहिए।